अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कंपोजिशन से हम अपने बैच को डायरेक्टली कैसे जनरेट कर सकते हैं, और इसी में हम एक और ऑप्शन कि हम मल्टीपल पैकेजिंग यानी कि मल्टीपल बीपीआर एक सिंगल बीएमआर के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं। लेट सपोज़ हम आते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन के मॉड्यूल में। ये यही सेम मेन्यू हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस में भी अवेलेबल होगा, और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट भी बैच जनरेट कर सकता है डायरेक्टली। कॉम्पोजिशन मैन्युफैक्चरिंग के मेन्यू में आकर हम पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में आ जाएंगे। कॉम्पोजिशन के अंदर आने के बाद हम देखेंगे कि इस वक्त जो है इसके बीपीआर के अंदर एक हमने कॉम्पोजिशन सेलेक्ट कर ली है। इसको हम फिल्टर कर लेते हैं ताकि डेडिकेटेडली हमें सिंगल कॉम्पोजिशन नज़र आए। एक कॉम्पोजिशन है ओनिमाइसिन 70% ओरल पाउडर, और इसका एक सिंगल बीपीआर इनपुट हुआ हुआ है, और इसके बीपीआर में हम देखते हैं कि एक ब्रांड हमारे पास जो है वो कपल हुआ हुआ है, और इसकी दो पैकेजिंग इनपुट हुई हुई हैं, 500 ग्राम और 1000 ग्राम के लिए। हम चाहते हैं कि मैनुअली डायरेक्ट विदाउट एनी ऑर्डर नोट हम इसका बैच जनरेट करें। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है बैच जनरेट करने का ये है कि विदाउट ऑर्डर नोट आप विदाउट प्लानिंग अपना बैच जनरेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के मेन्यू में बैच पे क्लिक कर देंगे। बैच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जो बैचेस ऑलरेडी सिस्टम में जनरेटेड हैं वो यहाँ आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे। हमें एक नया बैच इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। इसके लिए हम ऐड न्यू का बटन प्रेस करेंगे। ये हमारी रिक्वेस्ट डेट है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली सेट होगी। एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने सेलेक्ट करनी है। लेट सपोज ये आज के दिन में ही मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है तो मैं इसकी डेट यही रहने देता हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा। 70% वाला ओरल पाउडर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं बेसिकली बीएमआर जनरेट कर रहा हूँ सबसे पहले, और इसका बैच साइज इन फॉर्म ऑफ केजी रखना है। लेट सपोज 200 केजी के लिए मैं ये बैच जनरेट कर रहा हूँ, और इसका बैच नंबर मैं रख रहा हूँ 5OPA002, और इस रिकॉर्ड को सेव कर देता हूँ। ये मेरे पास बीएमआर जनरेट हो चुकी है। इसके बीएमआर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बीएमआर 200 केजी के लिए जनरेट हो चुकी है मेरे पास। इसी तरीके से मैं एक स्टेप बैक करता हूँ, और अब इसका बीपीआर लिंक करने के लिए जा रहा हूँ। बीपीआर के ऊपर क्लिक करूँगा, और इस 200 केजी में से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं 500 ग्राम के लिए 100 केजी कंज्यूम करूँगा, और 100 केजी में कंज्यूम करूँगा 1 केजी के लिए क्योंकि इसकी दो पैकेजिंग है। तो ऐड न्यू का बटन प्रेस किया। प्राइमरी फिनिश प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं ओनिमाइसिन की। मैं बगैर टाइप किए सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में हमारी प्रोडक्ट डिफाइन हुई हुई हैं, जो इस कंपोजिशन को लिंक कर रही हैं, तो वो हमारे पास डिस्प्ले हो गई हैं। ये हमारे पास 500 ग्राम की पैकेजिंग वाली प्रोडक्ट है, और ये 1000 की। सबसे पहले मैं 500 ग्राम वाली को सिलेक्ट करता हूँ, और इसका बैच साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ 100 केजी। 100 केजी जो है मैं कंज्यूम करूँगा 500 ग्राम के लिए। सेव कर लिया। इसके बाद मैं ऐड न्यू का बटन प्रेस करता हूँ अगेन, और फिर इसके बाद दोबारा सर्च करता हूँ। 500 ग्राम में ऑलरेडी ले चुका हूँ। अब मैं 1000 ग्राम को सिलेक्ट करता हूँ, और ऑलरेडी मैं जनरेट कर चुका हूँ 100 केजी, और टोटल है 200 केजी। जिसका मतलब है मैं 100 केजी की ही बैच साइज़ पे सेकंड पैकेजिंग ले सकता हूँ। अगर मैं 100 केजी की जगह 100 केजी एंड 1 लेता हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। टोटल जो पैक साइज़ है वो एक्सीड कर गया है। तो इसका मतलब है मैं 100 केजी ले सकता हूँ या 100 केजी से कम ले सकता हूँ। अगर तीसरी टाइप भी आपके पास पैकेजिंग की होती तो वो आप इंक्लूड करके इसमें मार्च कर सकते थे। तो मैंने 100 केजी रहने दिया, क्योंकि मैंने जो प्लान किया है वो 100 केजी दोनों पैक साइज़ के लिए गई। दोनों की दोनों पैक साइजेज़ इसके लिए जनरेट हो चुकी हैं, और 100 केजी के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ऑटोमेटिकली कंपोज होकर आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगी वेयर हाउस के अंदर, और वेयर हाउस कीपर इसके अगेंस्ट जो है ना मटेरियल को डिस्पेंस कर देगा। इसकी रिपोर्ट भी देख लेते हैं, रिपोर्ट वर्जन।
बीएमआर में आ जाएँ या बीपीआर में आ जाएँ, आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। बीएमआर कंप्लीट पे क्लिक करूँगा तो ये कंप्लीट बीएमआर आपके सामने नज़र आ रही है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल यानी बीएमआर सिंगल जनरेट हुई है, बीपीआर्स आपके पास 2 जनरेट हो गई हैं और दोनों बीपीआर्स आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है, अगर आपके पास ऑर्डर नोट के ज़रिए जनरेट हो रहा होता तो कस्टम एमआरपी वहीं से इनपुट होती है और आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अगर मैं रिपोर्ट में चाहता हूँ जस्ट बीएमआर का प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ, तो वो मैं जस्ट रॉ मटेरियल पे क्लिक करूँ तो ये रिक्वेस्ट बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। रिपोर्ट पे रहते हुए आप फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलरली पैकेजिंग के लिए रिक्वेस्ट अलग करके वेयर हाउस में भेजना चाहते हैं तो पैकेजिंग पे क्लिक करें, ये जस्ट पैकेजिंग की रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, अलग हो गई और प्रिंटेबल वर्जन में, और अब आप यहाँ वेयर हाउस के अंदर इसको शेयर कर सकते हैं। और जब वेयर हाउस कीपर जो है इसके अगेंस्ट डिस्पेंसिंग कर देगा तो यहाँ जो रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंगली उसने डिस्पेंसिंग की होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और आपके पास प्रिंटेबल वर्जन के अंदर नज़र आएगा, जो कि आप लेटर ऑन सारे सिग्नेचर के बाद, वो रेफरेंस नंबर भी अपडेट होने के बाद आप इसका प्रिंट आउट निकालें, सबके सिग्नेचर लें और आप अपने बैच हिस्ट्री के रिकॉर्ड के अंदर ये रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड है जिसके ज़रिए हम बैच को जनरेट कर सकते हैं। और इसी के अंदर मैंने आपको बल्क बैच की भी सिनेरियो दिखा दिया है, जिसके ज़रिए आप सिंगल बीएमआर जनरेट करके मल्टीपल बीपीआर्स अटैच कर सकते हैं, यानी कि एक बैच आपने डाला और मल्टीपल उसकी पैकेजिंग थी, वो आपने एक ही बैच के ज़रिए प्रोसेस कर ली है। थैंक यू।